नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और जन का मन में आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन के विकास की, खास तौर पे सिंहस्थ की दृष्टि से और यहां पर श्रद्धालुओं के लिहाज से बनने वाली सुविधाओं की। हमारे साथ में अंग्रेश्वर महादेव जो है वहां पर हम मौजूद है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मंगलवार को खास तौर पे अगर हम बात करें तो जो मंगल की जो पूजा होती है उसको लेकर जो है पूरे देश के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो पहले की सुविधाएं थी और अब की सुविधाओं में बड़ा अंतर आने वाला है। अलग अलग व्यवस्थाएं हो रही, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके व्यवस्थाओं की बात करें, कितनी बदल रही हैं अब? उज्जैन में आज की स्थिति में जो हमारी अवंतिका नगरी और सिंहस्थ महापर्व को लेके महाकाल लोक के बनने के पश्चात जो उज्जैन का स्वर्णिम विकास हुआ है उससे आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो, इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव जी के माध्यम से पूरे उज्जैन में जो है विकास की गंगा बह रही है। तो उसी कड़ी में हमारे अंगारेश्वर के आसपास जो है दोनों तरफ, अंगारेश्वर के इस तरफ और अंगारेश्वर के सामने की तरफ पूरे घाटों का निर्माण, नवीन घाटों का निर्माण, अंगारेश्वर पे आने जाने के लिए सिद्धवट से लेकर अंगारेश्वर तक का एक ब्रिज और अंगारेश्वर की जो सड़क है उसका भी चौड़ीकरण और अंगारेश्वर भगवान के मंदिर का भी विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है। कितने श्रद्धालु अगर सिर्फ इस मंदिर की बात करें तो पहुंच जाते हैं एक दिन में, मंगलवार की बात? देखिए, बात करें तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं, पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर आते हैं प्रतिदिन। मतलब या तो हर रोज ही आते हैं, पर मंगलवार को खास करके अंगारेश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है उससे कितनी जो है सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अभी जो रोड है काफी सकरा है? देखिए, खाली ब्रिज ही नहीं निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पर 29 किलोमीटर के घाट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर सिंहस्थ है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर 29 किलोमीटर के घाट बनाए जा रहे हैं और जितने भी ब्रिज थे पहले से उन सभी को डबल बनाए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में श्रद्धालु और जनता को सिंहस्थ कितना बेहतर हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं और बहुत ही अच्छा निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है। अगर हम थोड़ा विधि विधान की बात करें तो किस तरह से है, कौन से श्रद्धालु आते हैं, किस तरह की शांति होती है, किन दोषों की? विशेष करके भूमिपुत्र अंगारेश्वर जो है, जो मंगल का जन्म नाम है वो अंगारक है, तो यहाँ मंगल से संबंधित जितने भी दोष होते हैं उसके निवारण के लिए वो, साथ ही शिप्रा का पावन तट होने के कारण यहाँ कालसर्प का भी पूजन होता है और मंगल राहु अंगारकगिरी दोषों का निवारण भी होता है। और भगवान महामंगल अंगारेश्वर का प्रताप है कि जिन जातकों का जो अविवाहित है, जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उनके विवाह बाधा निवारण के लिए भगवान का विशेष करके पूजन होता है। और भगवान अंगारेश्वर ग्रहों में सेनापति है, तो सेनापति होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र के कारक देवता है, में भी आगे बढ़ने के लिए भगवान का विशेष पूजन होता है। और इसके अलावा जो है भूमि के पुत्र होने के कारण जो भूमि से संबंधित कार्य होते हैं उस कार्य के लिए भी भगवान मंगल का अंगारक का यहाँ पूजन किया जाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं काशी से। काशी से, मतलब काशी विश्वनाथ की नगरी से महाकाल की नगरी में आए हैं। जी जी। तो कितना बदलता हुआ उज्जैन दिख रहा है आप लोग? बहुत बदला हुआ है। जी जी जी, बहुत बदला हुआ है। व्यवस्थाओं, सुविधाओं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। महिलाओं की दृष्टि से कितनी सुविधाएं बेहतर हुई हैं पहले अगर आप आए होंगे, और अगर हम काशी में देखें तो और क्या आवश्यकताएं आपको लगती है यहाँ पर? पहले से यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा है जी। हाँ, बहुत काफी अच्छा बदलाव हुआ है यहाँ पे जी। मेरा दूसरी बार हुआ यहाँ पे आना हुआ जी, हमें अच्छा लगा यहाँ पे आकर जी। मंगल दोष का पूजन कराने के लिए लाए थे अपनी सिस्टर को, बहुत प्रसन्न है और बहुत अच्छे ढंग से पूजा हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर हम बात करें विकास की दृष्टि से तो उज्जैन ने पिछले 1.5 साल 2 साल में कितना विकास किया, कितना बदलाव दिखते हैं? उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता इतना विकास करा उज्जैन में मोहन सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हुआ है जी। और ये विशेषकर जो मंगलनाथ भूमि है उनका विशेष आशीर्वाद हमारे सीएम साहब के ऊपर है। तो जितना विकास हुआ है वो उस स्तर का है कि अब उसको गिनाया या सुझाया नहीं जा सकता, और उसकी तस्वीर आपको हर मंदिर क्षेत्र में, हर पवित्र क्षेत्र में उज्जैन के नजर आने लगेगी। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सबसे ज्यादा काम अगर कहीं हो रहा है तो क्षिप्रा के घाटों पर हो रहा है। हम यहाँ दिखाते हैं अवंतिका में अगर बात करें नगरी में, तो ये क्षिप्रा के तमाम घाटों का जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है और ये घाटों की संख्या हर तरफ आपको नजर आएगी। ये दावा है मोहन सरकार का कि इस बार किसी भी घाट पर उस तरह की भीड़ नहीं होगी जैसी पिछले सिंहस्थों में देखी गई थी। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, राहुल हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्हें
यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी है। तो इन कार्यों के संदर्भ में कितना जो कार्य चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है और इससे कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, आगामी सिंहस्थ को लेकर यहाँ पर जो है कार्य लगातार किए जा रहे हैं। हम बात करें शिप्रा किनारे जो बन रहे घाटों की, तो 29 किलोमीटर के घाट है। मोहन यादव सरकार ने ये घाट इसलिए निर्माण कराए हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी अगर पब्लिक आती है तो इंदौर से आने वाले त्रिवेणी तरफ स्नान कर सकते हैं और आगर की तरफ से आने वाले मंगलनाथ क्षेत्र में स्नान कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग स्नान कर पाएंगे ताकि एक ही घाट पर भीड़ नहीं रहे। 29 किलोमीटर के घाट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और इनका काम जो है लगातार दिन और रात दोनों ही जो है समय में चल रहा है। अभी तक लगभग यहाँ पर कार्य जो है 50% के लगभग यहाँ पर पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार मैं ये जो आप देखें छिप्रा के पानी की स्थिति को लेकर हमेशा एक सवाल उठता रहा है, और लेकिन अब दावा ये है कि इस बार नर्मदा के जल की जरूरत नहीं पड़ेगी, छिप्रा के पानी से ही सब हो जाएगा। देखिए, इस बार जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका जो विजन है उन्होंने यहाँ कहा है कि सिंहस्थ इस बार जो होगा जो शिप्रा के पानी से ही होगा, शिप्रा के शुद्ध जल से जो है स्नान कराया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने जो है एक परियोजना बनाई है जिससे कान नदी को जो है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है। एक टनल बनाई जा रही है, 100 मीटर गहरी जो टनल बनाई है और उसके माध्यम से इसका जो सारा गंदा पानी कान नदी का आता है वो डाइवर्ट हो जाएगा और जो शिप्रा का शुद्ध जल है उससे ही यहाँ पर इस बार स्नान कराने की बात की जा रही है। शिप्रा के घाटों के साथ साथ मंदिरों में किस तरह के निर्माण कार्य हैं वो भी हम देखते हैं। सड़कों के निर्माण कार्य, फ्लाईओवर्स और कनेक्टिविटी और स्टेशन, इसके भी जो है डेवलपमेंट्स के कार्य उज्जैन में लगातार चल रहे हैं। उज्जैन की बात करें तो सिंहस्थ की तैयारियों में महाकाल मंदिर और शिप्रा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है काल भैरव। और काल भैरव मंदिर में हम सबसे पहले श्रद्धालुओं की संख्या दिखा दें तो प्रतिदिन जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जो है दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर के आसपास किस तरह की तैयारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है? अगर पहले तो मंदिर की बात करें, किस तरह से पूरे देश दुनिया के जो हैं श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? अब आप देख ही रहे हो, उनमें क्या बताना, सब दूर के आते हैं, पूरी धरती के लोग आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, किस तरह का निर्माण कार्य चारों तरफ चल अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा। उज्जैन में इतिहास बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। अभी तक ऐसा मेरे खुद के कुंभ के मेले मैंने देखे 5-5 जी। मैंने 68 का मुझे याद है अच्छे से, उसके पहले 57-56 जो लगा था उस समय मैं छोटा सा था जी, लेकिन हल्की सी याददाश्त उसकी भी है। लेकिन 1968 से मुझे याद है अच्छी तरह से, हर कुंभ को मैंने देखा जी। गवर्नमेंट की तरफ से इतना काम कभी आज तारीख तक इतिहास में नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। मोहन जी के मुख्यमंत्री बनने का भी एक बड़ा इसके कारण अंतर पड़ा है। नहीं उठता है, रचनात्मक काम, रचनात्मक गतिविधि वो तो शुरू से करते आए। उनका खुद का व्यक्तित्व भी बहुत आध्यात्मिक है, इतिहास की उनको बहुत जानकारी है। जितनी जानकारी उनको है उज्जैन के पुरातत्व के बारे में और बाकी दूसरे दुनिया भर के पुरातत्व के बारे में जी, इतनी जानकारी शायद किसी विद्वान को भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं है जी। मैं आपको इतने बता सकता हूँ कि पुराणों के अनुसार यहाँ पूजन करने पर उज्जैन में जितने तीर्थ है, ये मान्यता है जी कि उज्जैन में माता के दाहिने हाथ की कोहनी है जी, तो शक्तिपीठ भी है। हाँ उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए आए जी, तो वैष्णव तीर्थ भी है जी, का भी तीर्थ है जी, 4 बूंदे अमृत की गिरी उनमें भी एक उज्जैन है। तो इन सब विशेषताओं के कारण सारे उज्जैन में सारे तीर्थ निवास करते हैं, उनमें सब में हम नहीं जा पाते। हाँ। तो जिनमें गए वहाँ का फल, जिनमें हम नहीं जा पाए वहाँ का भी फल भैरव के दर्शन करने पर प्राप्त होगा। ये यहाँ की मान्यता है। ये बहुत बड़ी मान्यता है कि आप अगर उज्जैन में किसी तीर्थ को छोड़ भी देते हैं लेकिन काल भैरव के दर्शन कर लेते हैं तो सारे तीर्थ पूरे हो जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं पुणे से आया हूँ सर। पुणे से आए हैं। हाँ। आप धीरे धीरे जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, इस बार उज्जैन कितना बदला हुआ देखा अगर आप देखेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है और अच्छी डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धालुओं से कुछ चंदा या फिर प्रोटोकॉल का पैसा भी लेते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आगे चल के डेवलपमेंट ही बनेगा। तो हमारे मंदिर और डेवलपमेंट भी हम ही करेंगे, तो इसकी वजह से जो भी चल रहा है बहुत अच्छे चल रहा है। कोई भी डेवलपमेंट के लिए वक्त लगता है और ये अगर वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त दोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे गुरुजी ने भी बताया, अभी पंडित जी ने, ये बहुत अच्छा और करने की बहुत जरूरत है और ये होगा सर जरूर। आप कहाँ से आए सर? हम भिलाई से आए हुए हैं। भिलाई से, छत्तीसगढ़ से आए हैं? हाँ, भिलाई छत्तीसगढ़ से हम लोग 5 आए हैं। जी। मेरे साथ मेरी पत्नी जी, डॉक्टर
श्रीवास्तव, प्रीति श्रीवास्तव, आयन श्रीवास्तव, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह का डेवलपमेंट उज्जैन का हो रहा है, कितना आपको ये लग रहा है कि बदलाव उज्जैन में हुआ? पहले भी आए हैं? हाँ, पहले आया हूँ। पहले तो बहुत इजीली दर्शन हो जाते थे, अभी काफी टिपिकल है दर्शन करना। मैं खुद भी सांसद महोदय का पत्र लेके आया था, लेकिन सिर्फ वो बोले कि आप इस पत्र में मोबाइल नंबर नहीं। अच्छा, देखिए ये सांसद का पत्र है विजय बघेल का, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, लेकिन उन्होंने वो क्या बोलते हैं कि आपका नंबर नहीं था इसलिए, लेकिन ये नंबर इसमें सब लिखा हुआ है। जानबूझ के वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा तंग किया जाता है, यहाँ पे भी सब ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ, अगर आप बात करें कनेक्टिविटी की उज्जैन की या यहाँ तक पहुँचने की डेवलपमेंट्स की, वो कैसी है? कनेक्टिविटी तो अच्छी है। हाँ, यहाँ हम लोग इंदौर तक फ्लाइट से आए, फिर वहाँ से बाई रोड आ गए, वो सब अच्छा है। इंदौर से उज्जैन पहुंचने के लिए भी जो है अब किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि पहले काफी जाम लगता था। नहीं, अभी तो जैसे जाम वगैरह कुछ नहीं मिला हम लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात, सूरत से। गुजरात से आए हैं। कितनी आपको यहाँ पर बदलाव, पहले आए हैं उज्जैन इसके पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप 10 साल से आ रहे हैं? अहमदाबाद से आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ। बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और 5 साल रुक जाओ, इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा डेवलपमेंट। पहले कुछ नहीं था, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है इधर बराबर। अभी प्रोटोकॉल करवा दिया पहले से। महिलाओं के हिसाब से जो सुविधाएं हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का? वो भी बहुत बढ़िया है। पहले लाइन में 2-2, 3-3 घंटे के लिए खड़े रहते थे, अभी प्रोटोकॉल बहुत सही हो गया है कि लाइन में अभी इतनी गर्मी में लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए? हम साथ में ही है सब। हाँ, साथ में। आप ये बताइए कि आने से लेके, रुकने से लेके, दर्शन तक के व्यवस्थाओं में कितना बदलाव आपको लगा और क्या होना चाहिए? बहुत ही बदलाव है। मैं 10-12 साल पहले आया था, उससे अभी बहुत बढ़िया है, बहुत, यानी काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है, रास्ते वास्ते सब सही है। सिंहस्थ यहाँ होने वाला है, यहाँ उसके लिए लाखों लोग यहाँ पहुँचेंगे, तो वो बदलाव भी आपको यहाँ नजर आता है? हाँ, नजर आता है। काम भी चालू है, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया काम चालू है थोड़ा बहुत। आप कहाँ से आए हैं? साथ में ही, सब साथ में। तो ये तमाम लोग जो गुजरात से आए हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की या उज्जैन की या सिंहस्थ की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बता रही है कि किस स्तर पर उज्जैन बदल रहा है। हम लगातार बात कर रहे हैं उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी को लेकर, और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं उज्जैन के प्रथम व्यक्ति, यानी कि मुकेश जी हमारे साथ में। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, किस मुकाम पे पहुंची हैं तैयारियां अभी फिलहाल, अगर हम बात करें तो? हमारे उज्जैन में आने वाले सिंहस्थ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी क्षेत्रों में काम चल रहे हैं, और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि कई काम तो हम 1 साल पहले पूरा कर रहे हैं। जो हमारे टेंडर की जो शर्तें थी, जो काम हमारा 2027 के एंड में होना था, वो 26 के एंड में हमारे ब्रिज बनके कंप्लीट होने जा रहे हैं। हमने कई सड़कें हमने कंप्लीट कर दी है। हमारा अंदरूनी की जो हमारी सड़कें हैं, चौड़ीकरण का काम निरंतर चल रहा है, और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समय से पहले सारे कार्यों को पूरा कर पाएंगे। हमारे घाटों के निर्माण कार्य भी समय में पूरे हो जाएंगे, लगभग आधे से ऊपर हमारे बन चुके हैं। अगर हम बात करें एलिवेटेड ब्रिज की, तो उसका भी टेंडर हो चुका है, और वो भी समय से पहले बन करके तैयार हो जाएगा। हमारा मेडिसिटी का काम भी लगभग फिनिशिंग पर है। अगर हम बात करें महाकाल लोक के निर्माण की जो काम बाकी था, वो भी सब लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे सभी काम हमारे जो जनता की सुविधा के लिए करने वाले हैं, चाहे पीने के पानी को लेकर के हो, चाहे हमारा आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, पार्किंग को लेकर के सारे काम हमारे गति के साथ चल रहे हैं, और समय के पूर्व सब हो जाएगा। एक अगर हम पूरे उज्जैन की बात करें, तो जिस तरह का उज्जैन का पुराना अगर हम देखें रोड मैप रहा है, उसमें जब इतना बदलाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एक आशंका भी होती है कि ये अगर समयबद्ध नहीं हुआ तो उस परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। तो जो टाइमलाइन आपने तय किया, आपको पूरा विश्वास है कि उस टाइमलाइन में सारे काम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि हम जो जितने भी काम हमने उसी गति के साथ पूरे करवा रहे हैं, ताकि हमारा काम समय पे पूरा हो जाए। अगर समय पे अगर पूरे नहीं होते काम, तो आने वाले समय में सुविधा की जगह दुविधा हो जाएगी। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम वही काम कर रहे हैं जो समय पे पूरे हो जाएंगे। और निश्चित मानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रतिदिन की वो यहाँ की कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट लेते हैं। हमारे
सभी प्रशासनिक अधिकारी हों, हमारे जनप्रतिनिधिगण हों, हमारे पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, सभी की इसी बात को लेकर के चिंता है कि सारे कार्य समय पर हो जाए। और हमारे उज्जैन वासियों का भी विशेष योगदान है कि जो इन सब कार्यों में हमारे इन कामों में अपने सहयोग दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपने हाथों से अपने खुद के मकान तोड़े। कई लोग तो ऐसे जिनके पूरे मकान चले गए, वो भी अपने सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों ने त्याग किए, उन सबके कारण ये काम हमारे उज्जैन का होने जा रहा है। अगर स्थानीय लोगों की बात हो रही है, जब विकास कार्य होते हैं तो स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानियां तो होती है, या आगे के भविष्य को और विकास को देखते हुए सहयोग की बात हुई है, लेकिन कितना जो है नगर निगम उनका ख्याल रख पा रहा है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन उनको परेशानियां ना हो। आपने देखा किस तरह से उज्जैन शहर में चहुमुखी विकास माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम नेतृत्व में किया जा रहा है। लगातार जनप्रतिनिधि द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, टाइम पे उनकी जिनका अतिक्रमण कर रहा है उनकी पानी की व्यवस्था, निकासी व्यवस्था, सब टाइम पे उनकी व्यवस्था की जा रही है। अगर हम बात करें लोगों के लिए, तो सड़कें अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, उनके निर्माण कार्य दिख रहे हैं, ब्रिज के निर्माण कार्य दिख रहे हैं, स्नान के लिए तटों के निर्माण कार्य दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आवश्यकताएं होती है, रुकना, खाना और पानी, उसको लेके क्या कदम है? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न करा। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के नेतृत्व में और हमारे महापौर जी मुकेश टटवाल के नेतृत्व में यहाँ पर होम स्टे काफी तादादों में उनको सुविधा भी प्रदान की जा रही है और यात्रियों को रहने के लिए उनको आवास उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है। अभी एक 200 कमरों का एक और धर्मशाला बनने वाली विकास प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ पर बनाई जा रही है और ऐसे कई काम चल रहे हैं। उज्जैन के चारों तरफ आप देखेंगे तो हर घर में आपको होम स्टे दिखाई देगा। अगर हम नगर निगम के लिहाज से बात करें तो अगले 2 वित्तीय वर्षों के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट नगर निगम का जो है शहर विकास में जा रहा है? अभी जो हमारे जो नगर निगम के माध्यम जो भी कार्य चल रहे हैं, ये सिंहस्थ मद के कार्य हैं, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के काम है, ये हमारे कायाकल्प के माध्यम से हमारे जो सिंहस्थ के काम के साथ साथ हमारे मोहल्ले हैं, हमारे वार्ड है, इन वार्डों में भी करोड़ों के काम चल रहे हैं। ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जिसमें करोड़ों के काम नहीं चल रहे हों, चाहे लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करनी हो, सड़कों की व्यवस्था करनी हो। हमने कई पार्क बनाए हैं। अभी सभी चीज़ों में नगर निगम के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। हमारे जो सप्त सागर है, उन सारे सप्त सागरों का उन्नयन का काम भी हम कर रहे हैं। सबके टेंडर लग चुके हैं और कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हमारा विक्रम सरोवर कंप्लीट हो गया है, पारास तालाब हमारा गया कोटा पे जो उसमें छूट गया उसका भी हमने काम कर रहे हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में नगर निगम के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं के काम हमारे उज्जैन में चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जब श्रद्धालु आते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि महाकाल दर्शन के लिए जो लोग आते हैं वो देश में अब शीर्ष 5 जो दर्शनार्थी आते हैं उनमें से उज्जैन शामिल है। ऐसे में स्वच्छता एक बड़ा विषय हो जाता है, उस संदर्भ में किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? ये आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जो हमारा उज्जैन है, अगर आपने उज्जैन की गलियों में अगर आपने सब जगह घुमा होगा तो आपको स्वच्छता मिली होगी। और ये हम सबका बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि हमारे जो उज्जैन की आबादी है उस आबादी से प्रतिदिन बढ़ करके 1 से 2 लाख लोग आते हैं और सिंहस्थ में इसकी संख्या करोड़ों में होने वाली है। उसको लेकर के हमारे जो सफाई मित्र है, हमारे अधिकारी है, ये 24 घंटे कार्य करते हैं। हमने हमारे कर्मचारियों को इसके लिए अपडेट किया है, हमने संसाधन जुटाए हैं, तो इसको लेकर के हम काफ़ी काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं। चाहे हमारे सार्वजनिक शौचालय हो, मूत्रालय हो, या हमारे मंदिरों के आसपास का क्षेत्र हो, हमारे नदी के घाटों का क्षेत्र हो, इन सबकी सफाई की व्यवस्था हमने अलग अलग की है। इसके लिए अलग टीम है, इसके लिए अलग टीम है। इस प्रकार से निरंतर हम कार्य करते हैं। चाहे हमारे डिवाइडरों की प्रतिदिन धुलाई होना, सफाई होना, ये सारे काम हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि हमारे जो आने वाला श्रद्धालु है, जो भी व्यक्ति आता है उसको कचरा तो करके जाता ही है, तो उन कचरों को लेकर के हम निष्पादन का काम भी हम कर रहे हैं। एक हमने इसमें बड़ा काम किया है, जो हमारे यहाँ बरसों से कचरे का ढेर बना हुआ था MR5 पे, उसको हमने पूरा शून्य कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ये हमारे उज्जैन की इस बोर्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास तो हो रहा है, विकास के साथ साथ जनता का साथ भी मिल रहा है, और यही कारण है कि नगर निगम सिर्फ विकास कार्य नहीं कर रही, जबकि इस शहर के स्वास्थ्य का यानी कि स्वच्छता का भी उतना ही ध्यान रख रही है। उज्जैन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं। मैं ये दिखा रहा हूं, और इसके दाहिनी तरफ भी, यानी कि हर बड़ा मंदिर जो है वो क्षिप्रा के तट पर है, और क्षिप्रा के तट से ही जो है पूरा की पूरा सिंहस्थ का संबंध है, यानी कि हर क्षेत्र पर विकास कार्य आप देख सकते हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के किनारे पर भी जो है घाटों का निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ है। सबसे पहले तो महाराज जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषता तो ये कि राजा हरिश्चंद्र महाराज ने तपस्या करी थी, बहुत घोर तपस्या करी थी,
तो अगर किसी को ऋण हो, दरिद्र हो, पीड़ा हो, परेशानी हो तो यहाँ आकर अभिषेक करवाते महाराज जी का। और स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव। वहीं से मैं इसी मंदिर का महंत भी हूँ। और यहाँ शिप्रा घाट पर आप देख ही रहो कि जिस प्रकार से जो काम और कार्य डॉक्टर मोहन यादव जी करवा रहे हैं, आपने भी देखा, आप उज्जैन अभी घूम के आए हैं जी। तो 29 किलोमीटर का जो घाट बन रहा है बहुत अच्छे तरीके से, सरकार तो अभी आई है। और जिस प्रकार से कहते हैं कि ये सरकार के 50 साल पहले सरकार जो थी वो काम नहीं हुआ 50 साल में, वो अभी 5 साल में काम हुआ रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार से जो काम हुए हैं अभी आप देखा जाए तो यहाँ पर रोड के काम आपने देखोगे पूरे उज्जैन के अंदर एक से एक बड़े अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं। जब पैसा ही निकलेगी, साधु संत का कुंभ आएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी अपने पुरजोर से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं इसको बनाने में। और संतों के हिसाब से और अलग व्यवस्थाएं भी लगती हैं, उन व्यवस्थाओं पर कितना ध्यान सरकार का है, उनके किस तरह कार्य हो रहे हैं? जो संतों की व्यवस्था में तो लगे हैं वो जी। संतों को क्या चाहिए, यहाँ पर घाट बन जाएगा, उसको जो पब्लिक बाहर से देश विदेश से जो पब्लिक आएगी वो भी परेशान ना होगी। और यहाँ जो लंगड़े लूले जिस प्रकार से लोग आएंगे उनके लिए उन्होंने शिविर बनाए, जगह जगह जो कमरे कोठे रहते वो भी बनाए उन्होंने। और जो वेल से जो निकलेंगे उनके लिए भी हर घाट पर रोड बनाए उन्होंने। और देखा जाए तो अभी 2000 कमरे की एक डॉक्टर मोहन यादव जी ने महाकाल लोक में वहाँ भी होटल वो व्यवस्थाएं बनाई, धर्मशाला। तो वो बहुत तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत व्यवस्थित काम कर रहे हैं। अभी आप देखोगे खन नदी को डाइवर्सन कर दिया उनने, उसको बाहर निकाल दिया। तो ये प्रवाहिमान जो नदी बनेगी माँ शिप्रा, कल 2028 में आपको बहती हुई दिखेगी। ये पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस प्रकार से ऐसा सीएम आया उन्होंने इस नदी को प्रवाहिमान बना दिया। और इसमें जो लोग आएंगे, साधु संत आएंगे, लाखों की तादाद में नहीं करोड़ों की तादाद में साधु संत स्नान करेंगे उस कुंभ में। और जब वो स्नान करके उनको अनुभूति होगी, जब उनको ऐसा लगेगा उज्जैन में वाकई में ऐसा कुंभ हुआ है। तो वाकई में ऐसा कुंभ यानी कि सिंहस्थ जो है वो हो रहा है कि जिसकी तैयारियां अलग अलग क्षेत्रों से लोग। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं। तो अभी कहाँ कहाँ दर्शन कर लिए उज्जैन में आपने? अभी तो जितने भी उज्जैन में गढ़पालिका माता वगैरह है जी, जैसा कि काल भैरव जी है जी, वहाँ से दर्शन करके यहाँ पे आ गया। अच्छा ये बताइए, जो आप उज्जैन आते रहते हैं कि पहली बार है? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं तो कितना बदलता हुआ उज्जैन नजर आ रहा है? उज्जैन तो अच्छा बदलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि रोड के काम वगैरह दिख रहा है जी। विकास तो बहुत दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर के लोगों को पूछेंगे तो पता चलेगा सही जी, है ना। आप भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से साथ में जी। अच्छा, कितना काम होते दिख रहा है? निर्माण कार्य हर जगह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं जी। तो ये अगर हम देखें पूरे उज्जैन की, तो चाहे यहाँ के स्थानीय संत हों, स्थानीय निवासी हों, चाहे बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, सबको एक प्रसन्नता है कि उज्जैन की तस्वीर बदल रही है, यानी कि अवंतिका नगरी बदल रही है। उज्जैन के लिए सिर्फ तटों के निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, सड़कों के निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि इस सड़क को भी देख सकेंगे किस स्तर पर ये निर्माण कार्य हो रहा है, बल्कि अत्याधुनिक मॉल्स का निर्माण भी सरकार यहाँ करा रही है। सामने आप देखेंगे तो ये यूनिटी मॉल है और इसके अलावा रुकने के लिए व्यवस्थित सरकारी धर्मशालाएं बन रही है। राहुल हमारे साथ है क्योंकि ये वो लोकेशन है जहाँ पर उज्जैन की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आती है। क्या क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं? देखिए, उज्जैन की ये जो तस्वीर है यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये तस्वीर बदल रही है। क्योंकि उज्जैन में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं सबको दिखाई दे रहे हैं। ये सड़क आप देख सकते हैं, पहले काफी सकड़ी सड़क होती थी, आज ये 4 लेन से भी 6 लेन इसको यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। इसके काम की काफी अच्छी गुणवत्ता है। इसके अलावा यूनिटी मॉल यहाँ पर है, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूनिटी मॉल की जो है सुविधा यहाँ पर सरकार द्वारा दी जा रही है। और इसी के साथ में सामने जो है 2200 कमरों का लगभग का जो है एक महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि सिंहस्थ के दौरान जो दर्शनार्थी बाहर से आए उन्हें रुकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, उन्हें पूरी यहाँ पर जो है सुविधाएं दी जा सके, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और पूरी सुविधाएं दी जा सके। यही कोशिश मोहन सरकार की है इस सिंहस्थ के लिए। आज जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।